हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप अपने रेलवे के सभी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, जो मैंने अभी आपको टारगेट दिया था, टारगेट 1, टारगेट 2 और टारगेट 3, उसका मैं आपका टेस्ट लूंगी शनिवार को। और मैं टेस्ट जो है लाइव लूंगी। मैं आपको टाइमिंग बता दूं कि 6 बजे से मैं लाइव आऊंगी, तो आपका टेस्ट जो है लाइव लूंगी। ये जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है कि मैं उन्हें टारगेट देती हूँ। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि मैं उन्हें टारगेट देती हूँ, और उस टारगेट का जो है जीके जीएस का मैं टारगेट देती हूँ लूसेंट बुक से, और मैं उस टारगेट का फिर टेस्ट लेती हूँ। तो मैं टेस्ट, आप लोग डेट याद कर लीजिए, दिन याद कर लीजिए। दिन शनिवार है, डेट है, तारीख जो है 5 तारीख है। तो मैंने इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए कलेक्ट किए हैं, तो चलिए आप लोग वो क्वेश्चन देख लीजिए। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें से एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, उस ऑप्शन को बहुत अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि आपको एक क्वेश्चन में कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। और आपको एक काम करना है कि आपको वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करना है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी जो है कितनी हुई है और अभी आपको कितनी और करने की ज़रूरत है। फिर बाद में क्वेश्चन का आंसर तो मैं बताऊंगी ही आपको। तो चलिए अब हम लोग अपना पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको पहले आंसर जो है खुद कर लेना है, कमेंट में कर देना है, फिर उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगी। तो पुरुषोत्तम टंडन दास को कहा जाता है राजर्षि। फिर मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। और चितरंजन दास, चितरंजन दास को जो है देश बंधु, देश बंधु से मिलता जुलता एक शब्द है दीन बंधु। तो दीन बंधु जो है सीएफ एंड्रयूज को कहा जाता है, सीएफ एंड्रयूज को दीन बंधु कहा जाता है। चितरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। और इनसे मिलता जुलता एक शब्द है बंग बंधु। आप कमेंट में आंसर करके बताएंगे कि बंग बंधु जो है किसे कहा जाता है। और जो इसका राइट आंसर है वो है महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि शेक्सपियर को और क्या कहा जाता है। ये पता होना चाहिए ना आपको कि शेक्सपियर को और क्या कहा जाता है। तो शेक्सपियर को वर्ड ऑफ एवन कहा जाता है। मैं थोड़ा शॉर्टकट में सब लिख रही हूँ क्योंकि टाइम की थोड़ी बचत होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भगत सिंह को किस उपनाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी, लौह पुरुष, महामना या शहीद ए आजम? तो यहाँ पर पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। पंजाब केसरी से मिलता जुलता एक शब्द है आपका बंगाल केसरी। तो बंगाल केसरी किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी को, आशुतोष मुखर्जी को। फिर उसके बाद जो है लौह पुरुष, लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। महामना कहा जाता है मदन मोहन मालवीय को, मदन मोहन मालवीय को। और शहीद ए आजम जो है भगत सिंह को कहा जाता है। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शहीद ए आजम। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है करम भूमि, करम भूमि जो है शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा के समाधि स्थल का नाम है। एकता स्थल जो है ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह के जो समाधि स्थल है उसको एकता स्थल कहा जाता है। समता स्थल जो है जगजीवन राम। और अभय घाट जो है ये मोरारजी देसाई का समाधि स्थल है। राइट आंसर आपका हो जाएगा अभय घाट। मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम अभय घाट है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने 4 समाधि स्थल के नाम याद कर लिए हैं। अभी चौथा क्वेश्चन आपका है, वीर भूमि किसके समाधि स्थल का नाम है? तो ऑप्शन हम लोग एक देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो शांतिवन है। राजीव गांधी, राजीव गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो राजीव गांधी की समाधि स्थल का नाम ही वीर भूमि है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का नाम महाप्रयाण घाट है, महाप्रयाण घाट। और लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को जो है विजय घाट कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा राजीव गांधी। क्वेश्चन नंबर 5 है, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन ए है कटक, कटक में है आपका जो है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ऑप्शन नंबर बी है कानपुर, तो कानपुर में आपका है दलहन शोध संस्थान, दलहन शोध संस्थान। और कानपुर में
कानपुर में है भारतीय दलहन शोध संस्थान और एक और है चीनी तकनीकी संस्थान। तो 2 कानपुर में हो गए, कटक में चावल अनुसंधान संस्थान हो गया और कोलकाता में केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है। इसके अलावा भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग भी जो है कोलकाता में है। फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका देहरादून। तो देहरादून में है आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है और देहरादून में है केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान। तो देहरादून में 2 हो गए आपके, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान और जो है सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में हो गया। अब भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में है और कोलकाता में जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है। ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो आप लोग इसे अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो इसके ऑप्शन है नई दिल्ली। नई दिल्ली में है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। चेन्नई में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर बी पर है चेन्नई। तो चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। चमड़ा अनुसंधान संस्थान जो है चेन्नई में है। लखनऊ में है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और लखनऊ में ही है आपका जो है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान और बेंगलुरु में है आपका रमण अनुसंधान संस्थान। इसके अलावा बेंगलुरु में कुछ और है, उसे आप कमेंट में करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। क्वेश्चन नंबर 7 है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 30 जनवरी। ऑप्शन ए है आपका 30 जनवरी। तो 30 जनवरी को मनाया जाता है सर्वोदय दिवस, शहीद दिवस और जो है कुष्ठ निवारण दिवस। 30 तारीख को आपके 3 दिवस मनाए जाते हैं, शहीद दिवस, सर्वोदय दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस। फिर उसके बाद ऑप्शन बी है 22 मार्च। तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल संरक्षण दिवस। विश्व जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 25 जनवरी को मनाया जाता है भारत पर्यटन दिवस और मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है। फिर उसके बाद ऑप्शन डी है 25 मार्च। तो 25 मार्च को मनाया जाता है गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस। गणेश शंकर विद्यार्थी का बलिदान दिवस जो है 25 मार्च को मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और 25 जनवरी को आपका भारत पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है राम मनोहर लोहिया जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शन ए है 23 जनवरी। 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस और पराक्रम दिवस जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है। फिर उसके बाद है 23 मार्च। तो 23 मार्च को मनाया जाता है भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु का शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है और 23 मार्च को ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी होता है और 23 मार्च को ही राम मनोहर लोहिया जयंती मनाई जाती है। तो 23 मार्च को आपके 3 दिवस मनाए जाते हैं। फिर उसके बाद है 21 मार्च। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस। फिर उसके बाद है 9 जनवरी। तो 9 जनवरी का जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है।